मलिक रियाज ने एक दफा कहा था, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने अब तक की सबसे बड़ी रिश्वत कितनी दी है तो आपको दिल का दौरा पड़ेगा। कहानी को यूं है तो मलिक रियाज ने 2014 में मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी से बहरिया टाउन कराची खरीदी। इस जमीन का टोटल रकबा 40,000 एकड़ थी। 2019 को इसके ऊपर केस चला तो 2019 में कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची को 6,896 एकड़ अराजी दे दी और बहरिया टाउन कराची पे 460 अरब रुपए की जुर्माना आयद कर दी। हैरानी की बात ये है, इस पैसे की इंस्टॉलमेंट 7 साल तक रखी गई और उसे मंथली डिवाइड किया गया, यानी हर मंथ बहरिया टाउन कराची को 2.25 अरब रुपए कोर्ट में जुर्माने के तौर पे जमा करने हैं। ये वो नक्शा है जो बहरिया टाउन ने उस वक्त अदालत में पेश की थी। इस नक्शे के ऊपर टोटल जो रकबा दिखाया गया है वो है 6,896 एकड़, जो उस वक्त अदालत ने मंजूर की थी। ये थी थोड़ी सी बैकग्राउंड बहरिया टाउन कराची की। अब हम आते हैं अपने असल केस पे, जो है अलकादर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड का केस। 2019 में मलिक रियाज यूके में अपनी एक प्रॉपर्टी बेच देते हैं, वन हाइड पार्क, 50 मिलियन पाउंड का, जो उन्होंने नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज से खरीदी थी। और यूके में वो अपनी कुछ और प्रॉपर्टीज भी बेचते हैं। इन सब को कुल मिलाकर 190 मिलियन पाउंड बनते हैं। जब मलिक रियाज पे 460 अरब रुपए का जुर्माना लगता है, 2019 में 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे जो जुर्माना लगा था मलिक रियाज पे, तो मलिक रियाज 190 मिलियन पाउंड उसमें एडजस्ट कर देते हैं। बाद में बहरिया टाउन के एक नुमाइंदे सलमान असलम भट्ट ने अदालत को बताया कि उन्होंने 460 में से 65 अरब रुपए अदालत को जमा कर दिए। अब हम आते हैं अलकादर ट्रस्ट केस। तो ये जो 190 मिलियन पाउंड थे, ये मलिक रियाज ने अपने उस जुर्माने में एडजस्ट किए जो उन्हें 460 बिलियन रुपए बहरिया टाउन कराची के देने थे। उन्होंने ये 190 मिलियन पाउंड वहाँ एडजस्ट करवा दिए। अब इमरान खान के ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर कराया था, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कराना था, बल्कि वो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करना था। यानी कि स्टेट के किसी भी अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर करना था। गवर्नमेंट ये जोर लगा रही है कि वो किसी तरह मलिक रियाज को पकड़ के अदालत में ले आए और इमरान खान के खिलाफ गवाही दें। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि मलिक रियाज अगर गवाही देंगे तो कैसे इमरान खान को लॉन्ग टर्म के लिए जेल में भेजा जा सकता है। अब क्योंकि इमरान खान को 14 साल की सजा हो गई है और इमरान खान इस केस को हाई कोर्ट में ले जाएंगे और हाई कोर्ट में इस केस की कोई औकात नहीं है, इसलिए उनको ये खतरा है कि अगर इस केस से इमरान खान निकल गया तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अब गवर्नमेंट चाहती है कि मलिक रियाज आके गवाही दे दें कि इमरान खान ने उसे कहा था कि आप पैसे सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दें, और बाद में ये जो 190 मिलियन पाउंड है, इनसे कादर यूनिवर्सिटी बनाई गई।